तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को डायरेक्ट किया है डस्टिन डेनियल क्रेटन ने, जो इससे पहले शैंग-ची और वंडर मैन जैसे प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट कर चुके हैं एमसीयू में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉम हॉलैंड की पहली स्पाइडरमैन फिल्म है जो जॉन वॉट्स ने डायरेक्ट नहीं की है। तो स्टोरी शुरू होती है नो वे होम के लगभग 4 साल बाद, जहाँ पे पीटर पार्कर अब पूरी तरह अकेला रह रहा है क्योंकि उसने खुद ही अपनी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस सबकी मेमोरीज से इरेज करवा दी है। लेकिन वो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन भी बन चुका है एंड ही इज अलोन। ही कीप्स हिज आई ऑन हिज फ्रेंड्स एमजे एंड नेड थ्रू आउट देयर जर्नी एमआईटी में, और जिसके वजह से वी कनेक्ट विथ हिम मोर बिकॉज वी कैन सी कि ये सब चीज़ों की वजह से उस पर इमोशनल प्रेशर बढ़ रहा है। ही इज टेकिंग पिल्स एंड ही इज़ गोइंग थ्रू सम डीएनए चेंजेस, और जैसे जैसे उस पर प्रेशर बढ़ता है उसकी पावर्स में अजीब चेंजेस आने लगते हैं। और पैरेलली साथ ही में एक नया क्राइम थ्रेट आ चुका है न्यूयॉर्क में, जो उसकी पर्सनल लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाला है। एंड नो वे होम की एंडिंग इतनी कंप्लीट फील होती है कि मुझे लगा था कि क्या उसके बाद एक सीक्वल की ज़रूरत थी, बिकॉज वो एक बिटर स्वीट एंडिंग है, लाइक पीटर लेट थिंग्स गो। एंड मुझे लगा था कि उसके आगे अगर बढ़ना भी है तो मे बी स्पाइडरमैन शुड हैव गॉन थ्रू अ सॉफ्ट रिबूट, जहाँ पे नए कैरेक्टर्स, उसके लाइफ के नए पहलू को हम जान सकेंगे। और ऑनेस्टली इसका ट्रेलर देखने के बाद आई वॉज स्केप्टिकल कि मुझे ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, या मुझे ये मूवी पसंद आएगी या नहीं। लेकिन आफ्टर वॉचिंग द मूवी आई वॉज रॉन्ग, बिकॉज जो भी चीज़ें नो वे होम में हुई है वो उसे अंडू ना करते हुए वो उन चीज़ों को यूज़ करती है एज इमोशनल फाउंडेशन ऑफ दिस मूवी। इसी वजह से ब्रांड न्यू डे काफ़ी हद तक एक सोलो स्पाइडरमैन स्टोरी है। पीटर ज़्यादातर उसके मिशंस अकेला कर रहा है। हाँ, बीच बीच में हमें फ्रैंक कैसल और ब्रूस बैनर जैसे कैरेक्टर्स हेल्प करते हुए दिखते हैं, लेकिन मूवी का फोकस हमेशा पीटर पार्कर है और उसकी इमोशनल जर्नी। और ऑनेस्टली इस मूवी में आफ्टर ऑल दोज 3 मूवीज ही फील्स लाइक स्पाइडरमैन। ना कोई स्पाइडर बॉय, ना कोई पीटर स्टार्क, बस एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। और ये मूवी एग्जैक्टली वही फीलिंग देती है जो कॉमिक्स पढ़ते हुए आती है। स्पेशली इसका फर्स्ट हाफ फील्स लाइक ही इज फाइटिंग विद द विलन्स, ही इज फाइटिंग विद हिज इमोशनल टर्मोइल्स, और ऐसा फील होता है कि हम कोई स्पाइडरमैन का इशू पढ़ रहे हैं फ्रॉम द कॉमिक्स। और इस मूवी में पीटर सिर्फ फिजिकली नहीं बट इमोशनली भी ग्रो करते हुए हमें दिखता है। और मुझे लगता है वही मूवी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट है कि मूवी ब्रीथ करती है इमोशनल सीन्स के लिए। लाइक इट इज़ नॉट लाइक दोज प्रीवियस फिल्म जहाँ पे कॉमेडी और एक्शन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, बल्कि इस मूवी में इमोशनल सीन्स है, लंबे सीन्स है, कन्वर्सेशनल सीन्स है, विच हेल्प्स अस कनेक्ट विद पीटर। और कुछ सीन्स उसके और एमजे के बीच में इतने ज़्यादा स्ट्रांग है दैट यू विल बी हुक्ड थ्रू आउट द मूवी। जब तक स्पाइडरमैन सफर नहीं होता तब तक इट डजेंट फील स्पाइडरमैन मूवी। एंड जो ये मूवी बहुत अच्छे से करती है आई फील। स्टोरी लाइन की बात करें तो आई फेल्ट लाइक दिस वॉज अ वेरी न्यू टेक फ्रॉम प्रीवियस 3 मूवीज, बिकॉज इट वॉज अ वेरी मच्योर एंड वेरी सीरियस मूवी। इट इज़ मोर फॉर एडल्ट्स आई वुड से। कुछ लोगों को ये मे भी पसंद भी ना आए क्योंकि इसमें एक्शन थोड़ा कम है प्रीवियस मूवीज के कंपैरिजन में। विजुअल्स की बात करें तो विजुअल्स भी इस मूवी के टोन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है, बिकॉज ऑनेस्टली दिस इज द बेस्ट लुकिंग मूवी इन स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी। इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी इम्प्रेसिव है, कलर वाइब्रेंट है, बट जहाँ पे दैट मच्योर डार्क फील आनी चाहिए वो भी है इसके सिनेमाटोग्राफी में। अगर हम मूवी के एक्शन की बात करें तो डस्टिन ने इससे पहले शैंग-ची डायरेक्ट की थी, जिसमें मुझे हैंड टू हैंड एक्शन, हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड वो चेंजेस हमें इस मूवी में दिखते हैं कि इस मूवी के एक्शन सीन्स की क्वालिटी बहुत अलग है एंड आई लाइक दोज चेंजेस। इट फील्स लाइक कि हम वो सोनी का जो स्पाइडरमैन गेम है उसकी बहुत याद दिलाता है, इवन द स्विंगिंग सीन्स ऑल्सो एंड द एक्शन सीन्स ऑल्सो। परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो टॉम हॉलैंड, सेडी सिंक एंड जेंडेया, ये तीनों शाइन करते हैं पूरी मूवी में, स्पेशली टॉम हॉलैंड एंड सेडी सिंक। और मुझे लगता है कि टॉम हॉलैंड की ये बेस्ट परफॉर्मेंस होगी थ्रू आउट ऑल द मूवीज ही हैज़ डन एज स्पाइडरमैन। मूवी में अगर कोई कमी की बात करें तो मुझे वो फील हुआ इसके लास्ट एक्ट में। आई नो दैट वो इमोशनल सीन्स के लिए वो ज़रूरी था, बट मुझे कहीं कहीं पे वो बहुत स्ट्रेच आउट फील हुआ। मे बी ये सारे लोगों का प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि लास्ट एक्ट में वो थोड़ा सा कट कर सकते थे पार्ट। ये मूवी वेरी क्लोज टू सैम रेमीज की स्पाइडरमैन 2
के बहुत क्लोज रख सकते हैं हम इसे, लाइक द फील वाइज एंड स्टोरी टेलिंग वाइज, जो भी चीज़ों के थ्रू वो सफ़र करता है, लाइक इट वाज वेरी गुड। एंड ऑफ कोर्स ये प्रीवियस जो फिल्म्स है उनका रिस्पेक्टफुल कंटिन्यूएशन लगती है, और रिसेंट एमसीयू मूवीज के कंपैरिजन में ये काफ़ी बेहतर थी। ओवरऑल मुझे मूवी काफ़ी पसंद आई, और मुझे लगता है अगर आप स्पाइडरमैन फैन हैं तो आपको थिएटर से डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं मिलेगी।